फाइट क्लास 3 के सीजन 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है। इट मींस पार्ट 17। लेकिन सीजन 2 की तो कोई न्यूज ही नहीं आई, पर मैं कहां से सीजन 2 कवर कर रहा हूं। इस चीज का आंसर है कि आज हम कवर करने वाले हैं फाइट क्लास 3 की मानवा का फैन मेड वर्जन। देखो, फाइट क्लास 3 के ऑथर की तरफ से तो हमें कोई भी न्यूज नहीं मिली है कि सीजन 2 कब आएगा, उसे हम कब पढ़ पाएंगे और कब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन तुम सभी के फाइट क्लास 3 को लेकर इतने सारे कमेंट्स के बाद मैं रह नहीं सका। आई वाज लाइक कि अब कैसे भी कर मुझे फाइट क्लास 3 एक और वीडियो तुम्हारे लिए बनानी पड़ेगी। एंड देन रेडिट के ऊपर मिली मुझे ये फैन मेड मानवा ऑफ फाइट क्लास 3 सीजन 2। अब तक इसके आर्टिस्ट ने 17 पेजेस ड्रॉ कर दिए हैं और उन्हें देखने के बाद आई वाज लाइक कि ओके, दिस इज गोइंग क्रेजी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज फिर से हम फाइट क्लास 3 के अंदर डाइव करने वाले। मजे आएंगे तुम्हें, रेडी हो जाओ। सीजन 1 एंड हुआ था जब हमने देखा था कि जीता को बचाने के लिए मारिया, चासुवुल, हैमर और बाकी सभी आ जाते हैं और फिर किहुन, ली जाक्युंग और साथ में हमारा जीताए मारिया के साथ सभी निकल जाते हैं टनल से। उनको बचाने के लिए हमारा ली भी हेल्प करता है, क्योंकि स्टील वर्कर्स के गैंग लीडर यानी कि कैंगडू ने रेड हेड को मार दिया होता है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया होता है इन फ्रंट ऑफ एवरी ऑडियंस। जिसको देखने के बाद ली समझ गया था कि अब टनल पूरी तरीके से बदल चुका है, अब प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं और तभी हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद ये फैन मेड कहानी कंटिन्यू होती है स्कूल से। हम पहुंच जाते हैं नाम इल हाई के अंदर। यहाँ पे हमारा शिमहामिन बैठा है, चासुवुल है और उसी के साथ साथ टायांग और हमारा जीवा राम भाई। आई वाज लाइक, मैं इन लोगों को कितने टाइम से मिस कर रहा था एंड फाइनली अब हम सबको देख सकते हैं इन अ फैन मेड ऑब्वियसली, बट इट इज गुड थिंग। अब सभी लोग अपनी क्लास में बैठे होते हैं कि तभी एंट्री हो जाती है जीताई की एंड उसका लुक हमेशा की तरह मॉन्स्टर्स है, जिसको देखकर हर कोई काफी शॉक हो जाता है। उसके सारे फ्रेंड्स देखकर बोलते हैं कि हु द फक ही। टांग और जीबाराम देखकर बोलते हैं अबे ये कौन है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे बड़े होठ वाली लौंडिया जो कि जीताई को पसंद करती थी, वो जीताई को देखकर बोलती है ज्यू जीताई। जीताई उसको रिप्लाई देता है क्या। और तभी हम देखते हैं कि हर कोई, जितने भी लौंडे लपाड़े थे, सब शॉक हो जाते हैं। व्हाट, ये ज्यू जीताई है, पर कैसे। और तभी हमारा जीबाराम और तायक दोनों मिलकर बोलते हैं क्या तू सच में जीताई है। अब देखो, जीताई उनको प्यार से रिप्लाई देता है, बहुत प्यार से उनको एक घुसंड बजा देता है एंड तभी हम देखते हैं कि वहां पे शिमामिन आ जाता है। शिमामिन कहता है कि क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है। एंड जीताई सेज हाँ, अगर हो तो क्या, चिकन हेडेड फकर। और फिर हमें सोचने लगता है कि क्या ये सच में जो जीता है। और पीछे से टायांग और जीबाराम हंस रहे होते हैं, चिकन चिकन। आई मीन या लिटरली भाई देखो, इस आर्टिस्ट ने कितनी अच्छी डिपिक्शन दी है। सारे कैरेक्टर्स एकदम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमारे ऑथर साहब में दिखाते हैं। अब हमें नो जीता यहाँ पे लड़े उससे पहले यहाँ पे कोच गो आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि ओके इनफ, अब सब लोग अपने डेस्क पे जाकर बैठो, अब इस सेमेस्टर को स्टार्ट करते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि कोच गो की तरफ जीता देखता है एंड कोच गो बोलते हैं ओए तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा, जाके बैठ जा चुपचाप। एंड जीता सेज मेक मी। आई मीन लिटरली वो कोच गो को बोल रहा है मेरे को बिठा के दिखा। अब इसके बाद शीन शिफ्ट होता है पास्ट के अंदर। हम देखते हैं जीता है कोच जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है एंड वहां पे जीता है के साथ कोई और भी बैठा होता है। उसे देखकर वो कहता है मारिया, बट वो मारिया नहीं, वो जीता है की गर्लफ्रेंड या ये और कोई नहीं, हमारी जीवन होती है। जीवन बोलती है जीता है तुम फाइनली उठ गए, मैं कितनी फिक्र कर रही थी, तुम काफी दिनों से सोए हुए थे। लेकिन फिर जीता है के दिमाग में कुछ चेहरे आने लगते हैं, जिनको देखने के बाद जीता है उठ जाता है। जीवन कहती है कि जीता है क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, आखिर तुम कहां जा रहे हो। एंड जीता सेज टू किल दोस मदरफकर्स। ये बात सुनने के बाद जीवन सेज हाँ, अरे यार इस बार में मैं उसे रोक नहीं पाई। अब इसके बाद सीन अगेन शिफ्ट होता है और जीता पहुंच जाता है टनल के पास। वहां पहुंचने के बाद जीता नोटिस करता है कि स्टील वर्कर्स का बेस तो बंद हो चुका है, टनल तो बंद हो चुका है, वो अंदर कैसे जाएगा। एंड वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है कि अरे वो हरामखोर लोग। एंड तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे थे तुम, क्या तुम्हें वो मिला नहीं। एंड तभी आती है हमारी बैडी मारिया। आई मीन या मारिया इज लुकिंग गुड, लुक एट दोस थाइस। आई मीन डैम। जीता मारिया को देखकर बोलता है मारिया सेनपाई, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। एंड जिसके बाद मारिया सेज कि तेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि तू यहाँ पर आने वाला है, लेकिन अभी हम घर चलेंगे। एंड जीता सेज नहीं, मैं नहीं जाने वाला, अभी भी कुछ काम है जो मुझे करने हैं। और फिर जीता है टनल के ऊपर लाते बरसाने लगता है, वहां से सारे बैरिकेड्स तोड़ने लगता है अंदर जाने के लिए। एंड जीता बोलता है अरे वहां पे खड़ी मत रहो, मेरी हेल्प करो। मारिया बोलती है जो जीता है। एंड जीता सेज जस्ट शट अप एंड हेल्प मी, मैं उन हरामखोरों को मार
दूंगा। लेकिन आखिर में तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें बस एक काम करना था, उनको मारना था और तुम वो नहीं कर पाई। जीता है अपनी लाइन खत्म ही करता है कि इतने में मारिया उसको एक घुसंड बजा देती है, स्ट्रेट पंच उसके सीधा मुंह के ऊपर, एंड जीता नीचे गिर जाता है। जीता बोलता है यू, एंड तभी मारिया सेज कि देख जीता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, अगर तुझे मारना ही है उन्हें तो सबसे पहले फाइट क्लास 3 के अंदर तुझे जाना होगा। और फिर अगेन सीन शिफ्ट होता है कोच गो की तरफ। कोच गो ने यहाँ पे मारिया को बुलाया होता है अपने ऑफिस के अंदर, एंड मारिया बोलती है क्या आपने मुझे बुलाया सर? एंड कोच गो बोलते हो तो इतनी जल्दी आ गई। सो मेरी बात सुन मारिया, तुझे पता है ना मैं तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? एंड मारिया सेज अपनी पीठ खुजवाने के लिए। गो इस बात पे बोलता है कि हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, लेकिन नहीं मैं वो बात के लिए नहीं बुलाया हूँ, मैंने तुझे आज सुबह यहाँ पे इसलिए बुलाया बिकॉज ऑफ जू जी ताए। मारिया सुनकर थोड़ा सा शॉक होती है एंड वो बोलती है कि आप ठीक तो हो ना, उसने आपको हर्ट तो नहीं किया? इसके बाद कोच को कहते हैं कि नहीं अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मेरे बारे में क्यों चिंता कर रही हो? कुछ देर के लिए तो अपने आप को शेर समझ रहा था, एंड उसके बाद मैंने कहा कि अरे बैठ जा, तो खुद ही अपने आप जाकर बैठ गया अपनी सीट के ऊपर। लेकिन आखिर तुम दोनों इस समर वेकेशन में कर क्या रहे थे? खैर अभी के लिए तो वो ठीक है, अभी वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, स्कूल के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। माना कि उसने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में कुछ नहीं करेगा, और अगर उसने कुछ कांड कर दिया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसको टेम करके रखो। भाई तुम्हारा पालतू पिल्ला बड़ा भौंक रहा है, आई मीन या ऐसा ही कुछ कहता है गो। मारिया कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, एंड कोच को बोलता है सच में? एंड शी सेज हाँ सर मैं समझ गई, सो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर से शिफ्ट होता है जीताई की तरफ और उनकी क्लास की तरफ। यहाँ पे क्लास के अंदर सबको छुट्टी मिल चुकी थी, मतलब पढ़ाई खत्म हो गई है, एंड हर कोई जीताई की तरफ ही ब्ला 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 कर रहा होता है कि अबे ये कौन है बे, कैसा बदल के आ गया जीताई इतने टाइम के अंदर ही। एंड तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से जीताई को बुलाता है, एंड शी इज नन अदर देन अपनी ईयू है। ये ईयू कहती है तेरे स्कार्स तो पास से देखने पे और भी बुरे लगते हैं। जीता बोलता है इसका क्या मतलब? एंड ईयू बोलती है अरे कुछ नहीं मैं तुझे बस बताने आई थी कि मारिया सेनपाई यहाँ पर आ चुकी है। वेल दैट्स इट, दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। वेल राउंड 1 यहीं पे खत्म हो चुका है, यही हमारा फैन मेड मांगा था, मानवा था, एंड आई एम सेइंग कि इट इज अ गुड मानवा। आई मीन जितने भी बंदे ने आर्ट्स बनाए हैं, डिजाइन किए हैं कैरेक्टर्स को, काफी बढ़िया लग रहे हैं। देखो एक तरफ से देखने पे लगता है कि मैं फाइट क्लास 3 ही रीड कर रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर्स तो वही हैं, बट थोड़ा आर्ट स्टाइल कमजोर है, बट स्टिल भाई ने कितना कमाल का ड्रॉ किया है, और स्टोरी टेलिंग डिपिक्शन कैरेक्टर्स की कितनी बढ़िया दी है। एंड यह फाइट क्लास का सीजन 1 एंड हुए जमाने हो चुके हैं, एंड सीजन 2 का वेट हर कोई कर रहा है। आई डोंट नो कि वो कब तक आएगा, लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में एट द एंड ऑफ द डे बताना चाहता हूँ कि फाइट क्लास 3 की कहानी अभी एंड नहीं हुई है, लेकिन सीजन 2 अभी तक आया नहीं है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई फाइट क्लास 3 लाओ, फाइट क्लास 3 लाओ, तो बता दूं मैं उन्हें कि फाइट क्लास 3 का जब सीजन 2 आएगा तो ही मैं उसे कवर कर पाऊंगा। इसलिए अभी के लिए तो फाइट क्लास 3 से रिलेटेड मेरे पास कुछ भी नहीं है कवर करने को। अगर तुम चाहते हो तो मैं उसके कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियोस बना सकता हूं, या फिर हम वीडियो बना सकते हैं कि फाइट क्लास 3 के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स कौन है वगैरह वगैरह। इफ यू वांट देन आई कैन मेक, लेकिन अभी के लिए तुम ये सुनो कि मैं फाइट क्लास 3 खत्म कर चुका हूं। सीजन 2 जब भी आएगा मैं उसे कवर करूंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि अभी के लिए फाइट क्लास 3 से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है, एंड इसलिए मैंने ये फैन मेड मानवा कवर की है ताकि तुम्हारी मेमोरी रिकॉल हो जाए फाइट क्लास 3 को लेकर, और वही फील हम वापस ले पाए जो हम कितने हफ्तों से महीनों से ले रहे थे। खैर व्हाटएवर, अभी के लिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि फाइट क्लास 3 यहीं पे एंड हो चुकी है, लेकिन मेरे पास काफी सारी ऐसी मानवास है जो मैं कवर कर रहा हूं। अगर तुमने मेरी अब तक ग्रेटेस्ट ईस्टर डेवलपर ऑमनिशन रीडर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाओ यार देखो, वो मानवास भी बहुत कमाल की है। एंड मैं अपकमिंग डेज के अंदर और भी मानवास कवर करने वाला हूं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई न्यू मानवा कवर करूं फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव तो कमेंट खुला हुआ है यार, बताओ मुझे तुम्हें कौन सी मानवा चाहिए, मैं वही कवर करने की कोशिश करूंगा। जिस मानवा से रिलेटेड ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उसे कवर करेंगे, बट एज वेल एज मैं हर संडे अब एक न्यू मानवा कवर करने वाला हूं जिसका नाम है गॉड गेम। आज की वीडियो तो यहाँ पे खत्म होती है, तब तक के लिए तुम मेरी यहाँ पे ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियो देख सकते हो। आई मीन ड्रैगन बॉल इज बैक, एंड उसी के साथ साथ तुम ये दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वही बताऊं, सायोनारा।